राशिद जी, मेरा सवाल ये है, उन लोगों से भी आप शांति की अपील कर रहे हैं जिन लोगों ने पथराव किया था यात्रा पर पिछली बार? बिल्कुल, जो हथियार लेके चल रहे उनसे भी मैं अपील करूंगा, जो बंदूक लेके चल रहे उनसे भी अपील करूंगा, जो फतेह मारे उनसे भी अपील करूंगा कि ये देश हमारा नहीं है, इस तरीके से करने का नहीं है देश। भाईचारा हमको चाहिए, भाईचारा हमको चाहिए सर। ये सोच के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बात करो, ये सोच जितने भी बैठ के बात करें, डेवलपमेंट की बात करो, आगे इलेक्शन आने वाला है, मैनिफेस्टो की बात करो, वहां के आवाम की बात करो। मैं यात्रा निकालेंगे, वीएचपी बोलेंगे निकालेंगे, आरएसएस जेटली जी जवाब दीजिए। करते निकाल के राजीव जेटली जी, आप लोग यात्रा, राशिद जी, आपने कई सवाल उठाए, मैं राजीव जेटली जी का जवाब लेता हूं, फिर अर्शप्रीत जी से सवाल लूंगा। राजीव जेटली जी। राजीव जी से एक सवाल है मेरा। नहीं, मैं राशिद जी की बात से अर्शप्रीत जी एक सेकंड, अर्शप्रीत जी मैं आपके पास आऊंगा, एक एक कर राजीव जेटली जी का जवाब लेता हूं, क्योंकि सरकार से सवाल पूछे राशिद शरीफ ने, उनका जवाब आने दीजिए। स्टेट की बात सुनिए, सेंटर की बात सुनिए। अर्शप्रीत जी, मैं आपसे दोबारा सवाल लूंगा, अपनी बारी का इंतजार करिए। राजीव जेटली जी अपनी बात रखिए। स्टेट की बात सुनिए, सेंटर की बात। अर्शप्रीत जी, मैंने आपका सवाल सुन लिया, मैं वो सवाल लगातार पूछ रहा हूं, कृपया मैं चाहूंगा कि आप अपनी बारी का इंतजार करें। अभी आपको और मौका मिलेगा, आप सवाल करना जितने करना चाहते हो, अब आपकी दवाई जितने भी सवाल करना चाहते हो उनके जवाब मिलेंगे, वो अलग बात है। वो अलग बात है कि अर्शप्रीत जी और राशिद जी, राशिद जी एक एक कर डिबेट की गरिमा को बनाकर रखे ताकि सबका जवाब समझ में आ सके। राजीव जेटली। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जितने भी प्रश्न उठाए हम जवाब देंगे। अर्शप्रीत जी, जो अलग बात है, इनको गिलानी हो रही है व्यक्तिगत तौर पे कि हमारी पार्टी ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकती है कि यात्रा नहीं निकलने देंगे। वो इनकी व्यक्तिगत तकलीफ हो सकती है, उनको व्यक्तिगत तौर पे तो एहसास हो रहा है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा स्टैंड कैसे ले लिया कि हम वहां यात्रा नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कम से कम ये कह रही है, हम चाहते हैं कि यात्रा होनी चाहिए। अर्शप्रीत जी, जब आपके पास आएंगे आप अपनी पूरी बात रखिए, एक एक करके। मैं चाहूंगा जब आप भी बोलेंगे आपके बीच में कोई और ना बोले, एक एक करके बात आने दीजिए, इस तरह से दर्शक समझ नहीं पाएंगे। बोल रहे थे अर्शप्रीत जी, मैंने उनको भी रोका था, अगर आप रिवाइंड करके घर पे जाके देखिएगा दोबारा, मैंने उनको भी रोका था। जेटली साहब अपनी बात पूरी करिए। नहीं, मैं राशिद शरीफ साहब की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि देखिए, भाईचारा, सौहार्दपूर्ण माहौल होता तो ऐसी परिस्थितियां थोड़ी पैदा होती। अरे भाई ठीक है, मैं कहता हूं विश्व हिंदू परिषद जा रही है, बजरंग दल जा रही है, या कोई और संगठन जा रहा है, वो रजौरी गार्डन से जा रहा है, वो तिलक नगर से जा रहा है, वो फरीदाबाद से जा रहा है, वो गुड़गांव से जा रहा है, वो सोनीपत से जा रहा है, वो पानीपत से जा रहा है, वो बाकी सब जगहों से जा रहा है, तो कोई तकलीफ नहीं है। अरे भाई, ये चिन्हित क्यों किया जाता है? ये चिन्हित क्यों किया जाता है? सुन तो लीजिए यार, ऐसे नहीं, ये चिन्हित क्यों? अरे बात नहीं, बीच में नहीं, बीच में बोलेंगे तो मैं बार-बार तस्वीर दिखा दूंगा आपको। एक कर जेटली जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं, राजीव जेटली जी, क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कल नूह में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, कानून व्यवस्था बरकरार रहेगा? इस बात की गारंटी आप इस शो में लेते हैं आज? कोई नहीं ले सकता सर। राशिद जी एक सेकंड, बिल्कुल। देखिए, मैं पूरी तरह से गारंटी लेते हैं कि एक बार धोखा पुलिस प्रशासन ने इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की वजह से खा लिया, बार नहीं खाएंगे। हम तो इनको राजनीतिक पार्टियां समझते थे। आप यकीन दे रहे हैं शांति व्यवस्था बनी रहेगी? हमें नहीं मालूम। राजीव जेटली जी, आप इस बात का भरोसा दे रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहेगी? हमें नहीं मालूम था। ये जेटली साहब, आप इस बात का भरोसा दे रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहेगी? चाहता है उसके ऊपर पत्थर मारते हैं। हमें मालूम नहीं था ये बात, अब हम बताते हैं। देखिए, इस देश के लिए, दुनिया के लिए, इस देश के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे देश के अंदर G20 हो रहा है। हमारे देश के विभिन्न भागों के अंदर G20 के जो डिप्लोमेट डेलीगेट आ रहे हैं, विभिन्न भागों में जाकर के वो रहेंगे, उनको सुरक्षा प्रदान करना हमारा प्रथम दायित्व है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी हमें सहयोग नहीं, तो बात कैसे आ पाएगी? आप जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब तो सुनने की थोड़ी क्षमता रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आप लगातार बोलते रहेंगे तो आप कैसे सुन पाएंगे? तो आप सोचिए, ये कांग्रेस पार्टी की। अर्शप्रीत जी, थोड़ा धैर्य रखिए। अब मेरा आपसे वही सवाल है, आप अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। जेटली जी ने तो स्टैंड क्लियर कर दिया, इसलिए बोलते जा रहे हैं। अर्शप्रीत जी अपना कांग्रेस का स्टैंड कर रहे हैं, वो इसलिए बीच में बोल रहे हैं। चलिए, मेरा आपसे सवाल है, अर्शप्रीत जी, आप अपनी पार्टी का स्टैंड क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं? नूह में यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? नंबर 1 स्टैंड बड़ा सिंपल है।
कि जो पवन खेड़ा साहब ने कहा है नंबर 1 क्या कहा है अर्शप्रीत जी? मैं सुन नहीं पाया आज पवन खेड़ा जी का अर्शप्रीत जी बता मेरी जानकारी बता दीजिए, मैं नहीं सुन पाया। बोलिए ना, मैं आपको समझ रहा हूं। जेटली साहब मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, अर्शप्रीत जी की बात पूरी होने दीजिए। धन्यवाद। देखिए नंबर 1 जो पवन खेड़ा साहब ने स्टैंड क्या बोला है अर्शप्रीत जी? आगे रहेगा। नंबर 2 अर्शप्रीत जी क्या है स्टैंड, एक बार दोबारा बता दीजिए ना। मैं बताता हूँ स्टैंड क्या है। स्टैंड ये है कि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट का सब्जेक्ट है। और अगर स्टेट की सरकार कह रही है अनुमति नहीं है, तो या प्रवक्ता साहब आके कह रहे हैं आप तो चाहते हैं निकलनी चाहिए, सेंटर की सरकार कुछ कह रही है, स्टेट की सरकार कुछ कह रही है, कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की द्वारा। हम तो चाहते हैं निकलनी चाहिए। G20 के मद्देनजर, सुरक्षा के मद्देनजर, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बचाने के मद्देनजर हमने निर्णय लिया। हमने निर्णय लिया केवल कांग्रेसी कार्यकर्ता बीच में ना कूद जाए, पत्थर लेकर छतों पर चढ़ जाए। मामन खान के सपोर्टर ये ना कहे आने की बात दोबारा पत्थर मारेंगे, उसके मद्देनजर हमने निर्णय लिया। साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को रिजाइन करना चाहिए। पहले मणिपुर होता है, उसके बाद नो इंसिडेंट होता है, कितने लोगों की जान जाती है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी आप पत्थर मारते रहे, हम रिजाइन करते रहे, आप पेट्रोल बम फेंके, हम रिजाइन करें। अभी भी लोग जान हटा रहे हैं। नहीं मतलब आपका काम पत्थर मारना और हमारा रिजाइन करना, ये क्या बात हुई भाई? ये बोलिए हम पत्थर नहीं मारेंगे, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाएंगे, हम लोगों को सहयोग करेंगे। अगर कोई आस्था प्रकट करना चाहता है, जलाभिषेक करना चाहता है, राजीव जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। जेटली साहब एक एक कर अर्शप्रीत जी मेरा आपसे सवाल ये है, मेरा एक सेकंड साहब, ऐसे पता है क्या राजीव जी अनइंटरप्टेड बोलते जा रहे हैं, पार्लियामेंट में भी अर्शप्रीत जी मैं उनको भी रोक रहा हूँ, आपको भी रोक रहा हूँ, और संयोग से आप दोनों ही नहीं इस बात को मान रहे हैं, आप दोनों अपनी अपनी बात रखते जा रहे हैं। खैर मेरा आपसे सवाल यही है अर्शप्रीत जी, मेरा एक सेकंड मुझे नहीं आप मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे अर्शप्रीत जी। मेरा सबसे मूल सवाल है, मैं आपको 10 सेकंड का 1 मिनट पूरा दूंगा, मैं आपको पूरा 1 मिनट दे रहा हूं। मेरे मूल सवाल को आप जवाब नहीं दे रहे। मूल सवाल यही है, कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक स्टैंड क्या है? मैं बता रहा हूं, हमारा स्टैंड बड़ा सिंपल है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक चीज कह रही है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट को कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहे हैं, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है वहां पे? क्या जो खट्टर साहब जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन कह रहा है, बार-बार देखिए आपने 10 सेकंड ये 10 घंटे दे दिए। जेटली साहब एक सेकंड, लेकिन अपनी बात नहीं बताएंगे, मैं आपसे सवाल लूंगा। जेटली साहब हम तो कह रहे हैं हमारी भावना यात्रा। जेटली साहब एक सेकंड, देखिए आपकी बात होगी, अर्शप्रीत जी को बात मारेंगे। आप प्रण लीजिए, हम पत्थर नहीं मारेंगे, हम छतों पर नहीं चढ़ेंगे, आप प्रण लीजिए। एक सेकंड जेटली साहब, लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ है और इस वजह से मनोहर लाल खट्टर साहब को रिजाइन कर देना चाहिए, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को और प्रधानमंत्री मोदी साहब को, क्योंकि पहले मणिपुर हुआ, उसके बाद बड़ा आसान तरीका बना लिया रिजाइन करवाने का, बावजूद बड़ा आसान तरीका बना लिया, पुलिस पर अटैक करो और कहो कि आप अर्शप्रीत जी देखिए आप पार्टी का यात्री है उनके ऊपर अटैक करवा दीजिए पहले, आप अपने विधायकों से, उसके बाद बोलिए आप रिजाइन करिए। आपने जो सवाल फिलहाल मैं डॉक्टर रेणु कीर आपसे एक सवाल लेता हूं। डॉक्टर रेणु कीर जी, डॉक्टर रेणु कीर जी मेरा आपसे सवाल ये है, विश्व हिंदू परिषद कम से कम बड़ा दिल दिखा दे। अगर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है तो कोई जरूरी की यात्रा करना इतना ही अनिवार्य है? विशाल जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम इस यात्रा को पूरा संवैधानिक तरीके से, एकदम सौहार्दपूर्ण तरीके से, नहीं है तो संवैधानिक तरीके से कैसे निकालेंगे? हम कल पुनः जो मेवात का हिंदू समाज है वो वहां पर प्रशासन से बात करेगा कि हमारी यात्रा का आकार और प्रकार क्या होना चाहिए। और मैं आपके प्रश्न के साथ ही रिस्पॉन्स करना चाहूंगी राशिद जी को, जो पूरी तरीके से खारिज करना चाह रहे हैं यात्रा को, बजाय ये कहने के कि हमारे मुस्लिम समाज की तरफ से किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके की हिंसक यात्रा नहीं, हिंसक घटना नहीं अंजाम की जाएगी। आप हिंदू समाज को डराने का, हिंदू श्रद्धालुओं को आप डराने का काम कर रहे हैं। यह है आपका धर्म। और इस्लाम का सही विश्लेषण डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में किया था, द पार्टीशन ऑफ इंडिया और प्रॉब्लम विद पाकिस्तान, हाँ, जिसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप में ये विश्लेषण किया है कि इस्लाम में कितनी कट्टरता है, कि इस्लाम के अलावा मुस्लिम किसी और धर्म को अपना नहीं सकते, हर दूसरे धर्म के व्यक्ति को वो काफिर के रूप में देखते हैं। और इसी आधार पे उन्होंने पाकिस्तान की मांग को स्वीकारा था।